दोस्तों, धुरंधर द रिवेंज के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से धुरंधर मतलब 18 मार्च से उठा लीजिए जब इसका पेड रिव्यू था, तब से अभी तक अगर देखा जाए तो ये आज पांचवा दिन है। मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज मंडे। नहीं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो देखा जाए तो इस तरह से देखा जाए तो आज पांचवा दिन है। लेकिन जिस तरह से एक सब में आग लगी पड़ी है, वो एक समझने वाली बात है। और सबसे मजा फिल्म देख के तो मुझे बहुत मजा आया। लेकिन जिस तरह से लिब्रांडो का मेल्ट डाउन हो रहा है ना डेली इस पे, मैं तो कुछ बोलने का मन तो करता ही करता है कि हम बोल सकते हैं कि उसको मजबूर भी करते हैं हमें कि अरे यार कुछ तो बोलो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रिलीज हुई और पहले दिन से जबरदस्त इसको कलेक्शन हुआ, एडवांस बुकिंग से लेके सब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक जबरदस्त कुछ मिला। सारे जो साउथ के जितने भी एक्टर हैं बड़े बड़े, जिनकी जो आप बोल सकते हैं कि बड़ी बड़ी पिक्चर है उन्होंने दी है, उन सारे लोगों ने एक सुर में धुरंधर 2 या द रिवेंज का तारीफ किया, मेकर्स का तारीफ किया, डायरेक्टर का तारीफ किया, एक्टर जो रणवीर सिंह है उनका काफी तारीफ किया उन्होंने। लेकिन बॉलीवुड का गैंग जो है, अब तो कई से राष्ट्रवादी एक्टर भी, वो भी एक मतलब एक लाइन भी नहीं बोल पा रहे, एक लाइन भी नहीं लिख पा रहे कि भाई पिक्चर बहुत अच्छी है और प्रेज करते हैं। जैसे कि आम तौर पे क्या होता है कि जो भी किसी भी एक्टर का बॉलीवुड में फिल्म हिट होती है तो उसके लिए जरूर बोलते हैं। जैसे आजकल, पहले सन्नी पाजी को भी लोग इग्नोर करते थे, लेकिन आजकल उनकी पिक्चरों को भी लोग प्रेज करते हैं। लेकिन धुरंधर 2 के साथ एक नया चीज हुआ कि कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है कि अरे यार बहुत अच्छी पिक्चर है या काफी चल रही है पिक्चर, एक बार भी नहीं। पहले वाले में देखा होगा ऋतिक रोशन को बहुत बड़ा जबरदस्त मिर्ची लगा था। बाद में उन्होंने अपनी बातों को फिर बैक किया और पीछे किया। अब देखेंगे कि डेली नए नए आप डिजिटल मीडिया ले लीजिए, मीडिया हाउसेज ले लीजिए और प्रिंट मीडिया, सब में यही एक चल रहा है। प्लेटफॉर्म पर हर जगह यही डिस्कशन चल रहा है और यही मेल्ट डाउन है पार्टी का। बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं, वो ऐसे रो रहे हैं कि धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ बन गई पिक्चर है। जैसे कि आप देखेंगे ये कई लोग, ये जो, अगर आप देखेंगे जो राकेश बेदी का रोल है जमाली साहब का, वो आप देखेंगे कि 45 साल से अगर पाकिस्तान में बंदा है स्पाई के रूप में, तो 45 साल पहले किसकी सरकार थी? लेकिन होता नहीं कि आंख में अंधा हो जाना। उस फिल्म में कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि फिल्म जो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है। उसमें डायलॉग भी है जो ये बोलता है कि हम लोग आतंकी के खिलाफ हैं, जो देश में हमारे देश में जाकर और इस तरह की आतंकी घटनाएं घटती हैं उसके खिलाफ है हम। ना इस्लाम के खिलाफ है, ना पाकिस्तानी अवाम के, ना पाकिस्तान के खिलाफ है। ये स्पष्ट बोलते हैं रणवीर सिंह। लेकिन एक होता है ना कि आदमी को जो मजा नहीं आ रहा है ना, नहीं नहीं उनको तो विरोध करना है, तो एकदम वैसे एक आग एक। और ऊपर से देखेंगे ना, खान लोगों का एक गैंग चालू हो गया। अरे शाहरुख खान की ये पिक्चर हो पे बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो है धुरंधर का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो देखा जाए तो इसमें मुझे अभी भी ट्रेड का, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मेकर्स की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं मेकर्स का रिपोर्ट आएगा तो 4 दिनों में 800 करोड़ के आसपास का रिकॉर्ड आएगा। ये लिख के ले लो, मेरा वीडियो सेव कर लो, सेव कर लो, क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा कि मेकर्स का जब रिपोर्ट आएगा या उनका पोस्टर रिलीज होगा तो चौथे दिन का जरूर कलेक्शन हुआ 800 के आसपास। और ये दर्शाता है कि धुरंधर 2 द रिवेंज किधर है। लेकिन मैं प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से चलता हूं। जो उनका डे नंबर 4 के जो संडे का दिन था, उस दिन उनका जो ऑक्यूपेंसी का आया हुआ है मैं बता देता हूं। जो नाइट की ऑक्यूपेंसी का वीडियो बनाए थे तो नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई थी, अब आ गई है 79.69%। मैंने बोला भी था थोड़ा ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि मंडे से ना ऑफिस चालू हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं तो थोड़ा ड्रॉप मिलता है। कोई भी पिक्चर हो नाइट में ड्रॉप मिलेगा। फिर भी जो 82% का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल नाइट की ऑक्यूपेंसी के बगैर आ रहा था, तो उससे थोड़ा ऊपर ही है।
83.5% की ऑक्यूपेंसी है। तो इस दिन जो है 114 करोड़ 45 लाख 114 करोड़ 85 लाख रुपए, जिससे इसका इंडिया नेट का कलेक्शन है 454 करोड़ 12 लाख रुपए। इसका ग्रॉस हो जाता है 541 करोड़ 97 लाख। अब जो ट्रेड का फिगर है ना, उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक बोलिए, झोल बोलिए, कि उन्होंने कल भी 149 करोड़ 65 लाख दिया था, आज भी 149 करोड़ 35 लाख रुपए दिया है, कल से कम ही कर दिया है। मतलब उनके हिसाब से चौथे दिन में ओवरसीज से कोई कमाई नहीं की है। तब उन्होंने बताया कि मूवी जो है 691 करोड़ 32 लाख रुपए, मैंने अगर चौथे दिन अगर ओवरसीज से कलेक्शन कुछ भी नहीं आता है, तब ये 691 करोड़ और 32 लाख रुपए। तो मान लीजिए कि अगर मैं जो मानता हूं कि 203 करोड़, मैं कल भी बताया था कि जो मेरे पास आंकड़े हैं वो 203 करोड़ का आंकड़ा है, यानी कि जो 150 करोड़ कल था, तो उसमें मान लीजिए कि 53 से 54 करोड़ डे नंबर 4 में ओवरसीज से कमाई हुई है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए 203 करोड़ के आसपास अगर दे जोड़ते हैं 541 करोड़ और 97 लाख जो इसका ग्रॉस है उसमें, तो ये पहुंच जाता है 744 करोड़ 97 लाख। तो ट्रेड के फिगर भी देखेंगे तो 744 करोड़ के आसपास का फिगर है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपने पहले वाले धुरंधर के टाइम पे भी देखा होगा कि किस तरह से जो सैकनी का डाटा है वो काफी कमतर करके बता रहा था इनके, और सैकनी के नहीं, जो बड़े बड़े अपने को ट्रेड एनालिसिस और बोलते हैं ना, वो सारे लोग इनके डाटा को कम कर करके दिखा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, 2-4 करोड़ 5 करोड़ का अगर अंतर हो तो अलग बात है, लेकिन वही आप देखेंगे कि शाहरुख खान की कोई पिक्चर आती है तो उनके जाके देखिए, मैंने पहले भी उस पर वीडियो बनाया, वो ज्यादा ही करके बताते हैं, या इस तरह का उन्होंने कहा होता है पहले से कि वो ज्यादा करके उसको बताते हैं कि वो मूवी ने कितना कलेक्शन किया है। लेकिन बॉर्डर 2 के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, और धुरंधर के साथ तो किया ही पहले वाले पार्ट पे, और धुरंधर 2 के साथ द रिवेंज के साथ भी उनका जारी है इस तरह का। लेकिन देखिए, आज जब जनता जाती है, आप गए पिक्चर देखने हॉल में, आपने देखा कि कहीं टिकट नहीं मिल रहे, मैं बता रहा हूं कि मैं शायद अगर आधा घंटा लेट हो जाता ना, तो उसमें पिक्चर मेरे को टिकट नहीं मिलती, क्योंकि जितने जगह मैंने देखा, मैंने बताया कि 4 मल्टीप्लेक्स है जहाँ, तो 3 जगह मुझे टिकट नहीं मिला, चौथे जगह मुझे टिकट मिला मेरे को, और वो भी क्योंकि उनका शो 6 बजे था, तो इसलिए मुझे टिकट मिला। मैं 5 बजे के देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा सा पहले, 4 घंटे की पिक्चर है तो थोड़ा पहले जाना चाहिए, तो इसलिए मैं 6 बजे का नहीं देख रहा था, इसलिए मुझे टिकट मिल गया। तो ये दर्शाता है कि धुरंधर 2 का जो आप जाएंगे तो आपको टिकट ही नहीं मिलेगा, आपको जाके, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम आप, लेकिन आप आज चाहेंगे आज के दोपहर के बाद कोई टिकट ले लूं तो शाम का टिकट नहीं मिलेगा। ये दर्शाता है कि धुरंधर आज के टाइम में आप कितना भी डिमीन करके नीचे करके प्रयास करोगे, लेकिन धुरंधर की जो कमाई है अलग लेवल पे है। चाहे आप उसका फुटफॉल, अब देखिएगा धीरे धीरे अभी आ रहा है ना कि भाई बेस्ट मंडे कमाने का, तो उसके बाद आएगा कि वो जर्मनी में सबसे ज्यादा ओपनिंग देने वाला शाहरुख खान की पिक्चर, वहां पे अगर रिकॉर्ड टूट जाएगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर अब कुछ दिन में देखिए यहाँ तो बैन है, आप देख लीजिए, कई 6 मुस्लिम जो कंट्री है मिडिल ईस्ट में बैन है, उसके बावजूद भी ओवरसीज से इतनी कमाई, तो वो दिखाएंगे क्या, देखिए ओवरसीज में बैरिन में कितनी कमाई की, अपने मिडिल ईस्ट में कितनी कमाई की शाहरुख खान की पिक्चर, सब आने वाला है, आप अभी देखने वाले हैं ये सब चीजें। तो अभी तक जो आंकड़ा है, मैं मानता हूं इनको सैकनी को भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ओवरसीज का कलेक्शन कल वाला ही आज भी दिया है। तो आप 40-50 तो जोड़ोगे ही, तो आप कुछ भी जोड़ोगे तो 740 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, और मान के रखो कि अगर ये दे रहे हैं 740, तो 800 करोड़ का आप समझ सकते हो, 800 करोड़ के नीचे का आंकड़ा नहीं आएगा, अगर जो बोलते हैं अगर मेकर्स का कोई भी इसके ऊपर अपना पोस्टर आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और कोई मार्च